अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी, क्योंकि आज के दिन होता है वहाँ पर धमाल और बहुत होती है रश। तो आप भी मेरे साथ साथ रहिए वीडियो के एंड तक और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। तो भाई गाइस, मैं अपनी बाइक लेके निकल पड़ा हूँ उस जानिब जहाँ जाना है मुझे, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की दरगाह पे। तो ये मेरी टूटी फूटी बाइक पर आप हंसिएगा नहीं, मैं निकल पड़ा हूँ। तो मेन रोड पे आ चुका हूँ। मेन रोड भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, ये बेरिया टाउन वालों की तरफ से ये रोड बनाए गए हैं। आगे आपको चल के दिखा दी, ये खूबसूरत से बागीचे वगैरह ये बने हुए हैं। तो आगे है ना अब्दुल्ला शाह गाजी का जो है ना नाम आएगा और साथ में जो है ना एक एरो आएगा, उस पर आपने मुड़ जाना है। मुड़ने के साथ आपने सबसे पहले आपको देखना है आइकॉन टावर के बराबर में है जो अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार। तो अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार जो है ना बैरूनी से में बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसको। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि ये जूमिंग में भी देखो माशाल्लाह इसकी बहुत जो है ना अच्छी लुक आ रही है। अभी इसकी तामीर चल रही है। तो आगे मैं आपको चल के दिखा दूँ कि ये ढोल वाले यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे धमाल होता है हर जुमेरात को जो है ना, धमाल होता है, ढोल बजते हैं। तो इसका जो पार्किंग का जो एरिया है ना वो बड़ा खूबसूरत बना है। पार्किंग की तो आपको थोड़ी भी टेंशन नहीं लेनी है, पार्किंग बहुत अच्छी बनाई हुई है। अच्छा, तो अब्दुल्ला शाह गाजी का अलग से नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, और यहाँ पर जो है ना बहुत रश है, यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, लंगरों की लाइनें लगी हुई है। ये सिक्योरिटी इंतज़ामिया भी बहुत सख्त है यहाँ पर। अगर आपको फूल वगैरह लेने तो वो आप ले सकते हैं। तो ये 2 बार जो है ना ये सिक्योरिटी जो आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर शूज़ सैंडल की तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। मैंने जो है ना अपने दोनों शूज़ हाथ में उठाए और शूज़ दोनों उठाते के साथ जो है ना मैंने इनको सेफ लॉकर के पास लेकर गया। उनको मैंने बोला कि ये रखो और मुझे इसका टोकन दो। इन्होंने दिया मुझे टोकन और ये रखा मैंने अपने पास। ये जगह वो है जहाँ पर धूप की तो कुछ पता ही नहीं चलता है, बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। और ये जो सीढ़ियाँ जो बनाई हुई है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के तो मैं तो थक ही गया था बिल्कुल, कि बहुत लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इन सीढ़ियों के बीच में रश भी बहुत लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप कितनी रश लगी हुई है। अब आगे मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये यहाँ पे परिंदे भी है, परिंदे भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन क्यों रखे हुए हैं ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पर कुछ एक कबर भी बनी हुई है, एक छोटी छोटी दरगाहें भी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। देख लें यहाँ पर लेडीज़ मर्द ख़वातीन बच्चे वगैरह सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे मैं आपको मेन जो अब्दुल्ला शाह गाजी जो है ना उनकी मज़ार पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत रश लगी हुई है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पाया। और यहाँ पर आप देख सकते कि रश कितनी लगी हुई है, यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है। अच्छा, ये दरवाजे जो है ना ये तांबे के बने हुए हैं। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा मैं आपको करवाऊँ। बाहर का नज़ारा जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब तो बैग पे वापस आप आ जाए। ये दरवाजे मैं आपको दिखा रहा हूँ, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है। ये दरवाजे बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मत लोग कुरान खानी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक अलग से ही जो है ना अगरबत्ती रखी हुई है, ऑयल रखा हुआ है। ये पता नहीं लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, सॉरी। तो आगे मैं आपको चल के दिखाऊँ। अब आ रहा हूँ मैं बैकअप पे सबसे अच्छी जगह और सबसे प्यारी जगह जो मुझे लगी ना अब्दुल्ला शाह गाजी की मस्जिद लगी। मस्जिद में जी बहुत प्यारी अच्छी मस्जिद बनाई हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक का घर तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी हुई हुई है। और यहाँ पर लोग भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस सेटअप। और जहाँ पर जो है ना ये छोटी छोटी कब्रें अलग अलग से बनी हुई हैं। और कब्रें मैं आपको दिखाता चलूँ, बहुत सारी यहाँ पे मज़ारें बनी। अच्छा, तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पर ठीक से घूमो और ठीक से अंदर जा के देखो ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
तो अच्छा मैं अब बैक हो रहा हूँ जहाँ पर मैं उस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ है चश्मा मुबारक, जहाँ से कुदरती मीठा पानी आता है। तो मैं आपको और एक और जगह ये है कि वहाँ पर जहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी बैठते थे। तो आप मेरे साथ चलें और ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, ये देखें। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अंदर अलाउड नहीं है। ये चश्मा मुबारक है जहाँ से पिछले 100 सालों से जो है ना पानी आ रहा है और मीठा पानी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। बस कुदरती तरीके से आ रहा है, एक पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ की तरफ से ये जो है ना मीठा पानी आ रहा है। तो ये आप देखें, ये भी कोई खुदा का करिश्मा ही है। और यहाँ पर आप बैक होए और बैक होते होते मैं आपको बताऊँ कि अब मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर लोगों ने ताले बांधे हुए हैं, धागे बांधे हुए। और इस साइड अगर आप मुड़ जाएँ, इस साइड जो है ना, इस साइड अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो बाबा जो है यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, और बीन जो होती है बजाने वाली वो रखी हुई है, और पुराने टाइप के कुछ सामान रखे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ला मुबारक, आप देख सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छा गाइस तो आपको मज़ा आया होगा। अब चलते हैं बाहर की जानब ये कि ये चश्मा मुबारक का जो पानी ये सबको फ़ी सबिलिल्लाह पिलाते हैं। आपकी मर्ज़ी इसमें जो आती है आप रखें या ना रखें। तो मैंने भी इनको बोला कि मुझे भी जो है ना एक वो प्याला पिला दे। ये प्याला मैंने उठाया है तो मैं भी पीने लगा हूँ। अब ये देखें, ये चश्मे का पानी ये अच्छा। तो गैस नक्शबंदी के खलीफा साहब और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के इंतज़ामिया, अब उनसे चल के बात करते हैं हम। अच्छा गैस ये आपको वीडियो में बताएंगे कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी कौन थे, कहाँ से आए, कब पैदा हुए, ये पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? कैसे आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वालिद साहब है मेरे, सूफी मोहम्मद नवाज़ मासूमी साहब, हल्का बाब नक्शबंदी सिलसिला मासूमी मोरी शरीफ से ताल्लुक़ है। दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया नवाबिया मासूमिया मोरी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर जुम्मे अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे महफ़िल पाक होती है और बाद नमाज मग़रिब का इशा तकरीबन 30-35 साल से हम यहाँ महफ़िल पाक कर रहे हैं और गाज़ी बाबा के फैज़ से फैज़याब हो रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। और हमारे साथ हमारे जाहिद भाई हैं, जाहिद हुसैन फ़करी साहब, जो कि उनकी बड़ी खिदमत हैं गाज़ी बाबा के दरबार के हवाले से। और तकरीबन काफ़ी अरसे से, मैं तो छोटा सा था इनको देखता आ रहा हूँ, तो आज माशाल्लाह जाहिद भाई की जो खिदमत है हम देखते आ रहे हैं और लेते आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। भी आज जाहिद भाई की मेहरबानी से हो रहा है। और अच्छा माशाल्लाह। ये जाहिद भाई हमारे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बारे में बताएँगे, इनकी करामात के बारे में, इनके फैज़ात बरक़ात के बारे में। जाहिद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप ठीक अल्लाह हैं? के एहसान, आप सुनाए खैरियत से हैं? माशाल्लाह आज आप अपने चैनल के लिए गाज़ी बाबा के मज़ार पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ये कामयाब जाएगा। तो कितनी व्यूवरशिप है आपकी इस वक्त? इतना वो नहीं है, अभी हमारा जो है ना न्यू चल रहा है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के मुतल्लिक़ कि ये कब पैदा हुए और सिंध में कब आए, और इनकी थोड़ी सी जो है ना हमें इनकी कहानी बता दें प्लीज़, मेहरबानी करें। देखें अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार ये पूरे बर सग़ीर में पहले सैयद हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। माशाल्लाह। सादात में सबसे पहले शख्सियत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की है जो यहाँ पे सिंध में तशरीफ़ लेकर आए। अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार 98 हिजरी में पैदा हुए हैं, जबकि करबला का जो वाक़या है वो 61 हिजरी में, यानी करबला का वाक़या और अब्दुल्ला शाह गाज़ी की पैदाइश में 37 साल का फ़र्क है। अच्छा, करबला का वाक़या और गाज़ी बाबा का कुछ है, मतलब रिश्ता है कुछ? मैंने काफ़ी सुना है। देखिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार 98 हिजरी में पैदा हुए हैं, जबकि करबला का जो वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, मैं उसको सानिया कहूँगा, ये 61 हिजरी है। अच्छा। तो 37 साल का फ़र्क है। अच्छा। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और करबला के मैदान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आल ने, उनकी औलाद ने, उनके फर्जंदों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, माशाल्लाह जिसमें जनाब माशाल्लाह। कासम है। जनाब कासम के अलावा जनाब सैयद हसन मुसन्ना जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के परदादा हैं,
वो इस सानिया में शदीद ज़ख्मी हुए थे अच्छा और बाद अज़ां आपका इलाज हुआ मदीना मुनव्वरा में, फिर आप सेहतमंद हुए। फिर इनकी शादी इमाम हुसैन इस्लाम की साहबजादी जनाब सैयदा फ़ातिमा सुगरा से हुई। उनके बेटे थे जनाब सैयद अब्दुल्ला अरमाज़, फिर उनके बेटे थे सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया, फिर उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी। अच्छा, रहमतुल्लाह माशाल्लाह ताला। माशाल्लाह आपको बहुत जानकारी है। मैं आप देख रहा हूँ कि आपको माशाल्लाह बहुत जानकारी है। मैं वही चेक कर रहा हूँ। इसलिए जो पीछे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला कि इस भाई को बहुत जानकारी, आप इनसे भी थोड़ा ले ले गुफ्तगू। तो कंटिन्यू आप करें, आप चलते रहें आगे। अच्छा, अभी आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि कब सिंध में तशरीफ़ लेकर आए? जी देखें, यजीद मलून की हलाकत के बाद 6 माह तक हुक्मरान उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रहा, लेकिन वो तख्त पे बैठा नहीं। अच्छा इसलिए कि उसका ये कहना था कि ऐसे तख्त पे मैं नहीं बैठूंगा जिस तख्त पे बैठकर अहले बैत अतहार के कत्ल का हुक्म दिया जाए। तो वो गुमनामी में मारा गया वो। उसके बाद हुकूमत आ गई अबू सुफियान के भाई मरवान की औलाद के पास। अब मरवान की जो औलाद थी उसने भी अहले बैत अतहार पर मज़ालिम की कौशल नहीं कुछ छोड़ी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के वालिद गिरामी ने बनु अब्बास के साथ मिलकर बनु उमैया की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए काफ़ी जदोजहद की। 136 हिजरी में बनु उमैया की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हो गई। अब बनु अब्बास के जो हुक्मरान थे वो भी बड़े होशियार समझदार, बड़े चालाक, बड़े शातिर किस्म के लोग थे। उन्होंने भी अहले बैत अतहार का कत्लेआम शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद को चुन के उन लोगों ने शहीद किया। अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार 138 हिजरी में सिंध में तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ पे आपने तकरीबन 13 साल दीन की तबलीग की, लाखों लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। 151 हिजरी में खलीफा मंसूर अब्बासी के हुक्म पे आपको शहीद कर दिया गया और आपका मज़ार यहाँ पे आज जो है 1294 साल हो गए आपका मज़ार यहाँ पे मौजूद है। मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि सिंध में जितनी बड़ी दरगाहें हैं जिनमें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, इवन के सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत ही क्यों ना हो, ये सब अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बाद आए हैं। अच्छा। अब्दुल्ला शाह गाज़ी इनसे पहले आए हैं। अच्छा अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि ये जो गाज़ी बाबा की जो दरगाह है वो पहले पहाड़ हुआ करती थी। पहले एक पहाड़ हुआ करती थी, एक पहाड़ की चोटी हुआ करती थी, उसके ऊपर ये मज़ार जो है कायम थी। क्या ये बात है? ये पहाड़ की चोटी पे तो आज भी है। तो अभी जाके इनको ये तामीर की। ये देखिए पहाड़ की ये जो मज़ार है ये आज भी पहाड़ पे मौजूद है। ये सन 2011 में ये बैरिया टाउन के तामन से इस मज़ार की दोबारा तामीर की गई और अब जो है वो पहाड़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे पहाड़ ही है। आप नीचे चश्मे पे चले जाएं तो चश्मे में आपको पहाड़ नज़र आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा। ये जो चश्मा है इसका क्या वाक़या है? ये चश्मे का वाक़या ये है कि जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया गया तो आपके जो मुरीदीन थे उन्होंने ऐद किया कि हम अपना मुर्शद को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब ज़ाहिर है वो उन्होंने यहाँ पे डेरे लगाए तो उन्हें पीने के पानी की बड़ी किल्लत थी, क्योंकि समंदर का पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं था। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर जब दुआ की तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार ने उन्हें ख्वाब में आकर बशारत दी कि जो मेरे कदमों की तरफ देखो मीठे पानी का चश्मा है। जब सुबह वो उठे तो उन्होंने देखा कि मीठे पानी का चश्मा बह रहा है और बेहमदी ताला 1294 साल हो गए मीठे पानी का चश्मा आज भी वहाँ यहाँ पे मौजूद है और लोग यहाँ से फैज़याब भी हो रहे हैं। और पानी आ कहाँ से रहा है ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है। कुछ और पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, ये चश्मे के साथ ही एक छोटी सी जगह बनी हुई है और जाली लगी हुई है वहाँ वहाँ पे चिल्लागा है। यहाँ अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार इबादत किया करते थे। माशाल्लाह इसका नाम जो है चिल्लागा रखा गया। चिल्लागा रखे गए। जी।
तो वहाँ पर एक पुरानी चीज़ें भी रखी हुई है वहाँ पे काफ़ी। नहीं, उन चीज़ों का अब्दुल्ला शाह गाज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है कि वहाँ पे जनाब वो बीम पड़ा हुआ एक बजाने वाला। अच्छा। ये अल्लाह के वली थे, सादात थे, जी, आले रसूल बेशक, थे। बेशक। इन्होंने कभी कोई गैर शरई काम नहीं किया ठीक। और गैर शरई कामों से लोगों को मना किया करते थे। गैर शरई हो रहा है उसको अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी भी लिहाज से मंसूब नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो साहब तो इस वक्त जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के कोई गद्दी नशीन है यहाँ पे, और यहाँ का इंतज़ाम आप कौन देख रहे हैं? देखिए, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का गद्दी नशीन कोई था ही नहीं, किसी भी दौर में गद्दी नशीन नहीं रहा। 1962 में महकमा औकाफ कायम हुआ है। अच्छा। 1962 से पहले इस मज़ार का और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार का इंतज़ाम सैयद नादिर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी सेवन में पठान काफ़ी के नाम से जिनका आस्थाना है, ये उनके पास इंतज़ाम था। 1962 में महकमा औकाफ ने दोनों मज़ारों का चार्ज उनसे लिया। ये दोनों मज़ारात जो है ये इनके पास ही थे, सैयद नादिर शाह वालों के पास। उन्होंने कभी अपने आप को गद्दी नशीन नहीं, अलबत्ता मतवल्ली लाजमी कहा था। मतवल्ली और गद्दी नशीन में बड़ा फ़र्क है। गद्दी नशीन वो होता है जो शहजादे का शहजादा, जो गद्दी का वारिस हो, और गद्दी का वारिस हमेशा औलाद में से हुआ है। मैं ये पूछता हूँ कि जो लोग भी गद्दी के आई वारिस बने हुए हैं वो मुझे बता दें कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी की औलाद में से हैं वो सब। मुझे बस इतना बता दें कि उनका हसब नसब क्या है, उनका ख़ानदान क्या है, उनका कबीला क्या है। अब एक साहब लाल शहबाज कलंदर की गद्दी नशीन बने हुए हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि लाल शहबाज कलंदर तो मौजूद थे, उन्होंने शादी ही नहीं की। जब उनकी कोई औलाद ही नहीं थी तो उनका गद्दी नशीन कहाँ से आ गया? फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार को जब शहीद किया गया तो आपके एक फर्जंद थे जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, उनकी उम्र सिर्फ 6 माह की थी। 6 माह थी। वो अपनी वालदा के साथ यहाँ से कैदी बन के बगदाद गए, बगदादी से कैदी बन के मदीने चले गए, मदीने से वो यहाँ पे आए ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरी समझ से बाहर है कि लोग सादात का नौकर बनने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। जिब्रील अमीन जैसी हस्ती वो अहले बैत अताहार का नौकर बनने पर फ़ख्र करते हैं, और यहाँ पे लोग अपने आप को नौकर कहने के बजाय गद्दी नशीन होने का दावा कर बैठते हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि पहले वो अपना हसब नसब बयान करें कि उनकी नस्ल क्या है, उनका कबीला क्या है। एक कमी ख़ानदान का आदमी उठे, वारिस बन जाए, वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो है वो वारिस बन जाए, वो कहे जी मैं उनका गद्दी नशीन हूँ। पर लोग उसके हाथ चूमने, मुझे तो ऐसे लोगों पर हैरत आती है जो ऐसे लोगों को पीर बन के मान के बैठ जाते हैं। जो कल तक ये फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे बाहर मंजन बेचते थे, वो यहाँ पे वो मंजन बेचते साहब, तावीज़ गंडा बेचते थे, और सियासी बैसाखी इस्तेमाल करते करते यहाँ पे आए, यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए वो गद्दी नशीन बन के लोगों ने हाथ चूमने शुरू कर दिए। अरे बाबा, पहले उसका हसब पूछो, उसका नसब पूछो, देखो वो सादात है या नहीं है, बिल्कुल सही। वो सैयद है या ये नहीं है। सही। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का गद्दी नशीन नहीं है। अगर कोई गद्दी नशीन होकर दावा कर रहा है, इंतहाई झूठा और मकार आदमी है, उसके हाथ नहीं चूमे, उस खबीस को जूते मारे, गुनहगार इंसान है। अच्छा, तो गाइस ये वो जगह है जहाँ मिलते हैं धागे वगैरह, अंगूठे वगैरह, XYZ, आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पर देगे वगैरह का अगर आपको ऑर्डर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस जगह पे जो है ना बहुत ज़्यादा रश लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार की मैंने आपको पूरी सैर भी करवा दी और पूरी जानकारी भी करवा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो अब मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।